श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं हाई स्कूल गणित के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रश्नावली 2.3 पढ़ रहे हैं। 2.3 का आज हम आपके सामने तीसरे और चौथे क्वेश्चन और पांचवें क्वेश्चन को हल कराएंगे। आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है कि घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है कि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हो तो g ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहुपद में हम भाज्य को p से प्रकट करते हैं, भाजक को g से प्रकट करते हैं, भागफल को q से प्रकट करते हैं तथा शेषफल को r से प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी आपको यह पहचान लेना है कि इसमें कौन भाज्य है, कौन आपका जो है कि भागफल है, कौन शेषफल है। उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो विद्यार्थी, आप यहाँ पर देखिए, आपका भाज्य जो है अगर यहाँ पर लिखें तो काफ़ी दिक्कत होगी, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शॉर्ट भाषा में। देखिए, आपका px जिसमें भाग दी जाती है उसको बोलते हैं यानी कि भाज्य। px बराबर आपका है x³ - 3x² + x + 2। उसके बाद विद्यार्थी देखिए, g तो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी कि भागफल का जिक्र पहले है तो पहले वाला आपका भागफल होगा। भागफल को हम प्रकट करते हैं q से। इसके बाद विद्यार्थी आपका q यानी कि हो गया x - 2। उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पर शेषफल की चर्चा की गई तो इसको हम शेषफल मानते हैं और शेषफल को प्रकट करते हैं r से। और r आपका है यहाँ पर -2x और +4। विद्यार्थी, चौथा आपको ज्ञात करना है जिसे हम g से प्रकट करते हैं बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद विद्यार्थी, आप अंक गणित में भाग पढ़े हैं जिसमें हम अपना फार्मूला लगाते हैं भाग को जांच करने का कि भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इस फार्मूले पर विद्यार्थी आप इसको रखिए प्रश्न को और उसके बाद जो है आप इसे हल कर पाएंगे आराम से। देखिए, भाज्य आपका है x³ - 3x² + x और +2 बराबर भाजक आपका। देखिए, भाजक को हम g से ज्ञात करते हैं तो हम g को ऐसे उतार लेते हैं, पता नहीं है चूंकि हमें, इनटू भागफल हमारा देखिए r है, सॉरी q है तो q हमारा x - 2 है। इसके बाद आप पाएंगे कि आपका जो शेषफल है वो लास्ट में होता है तो हम अब इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ बढ़िया से आपको लिख कर दिखा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा उसे। प्लस आप शेषफल को कर लीजिए जो आपका है माइनस, मतलब कि -2x और +4 चिन्ह के साथ लिख रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद विद्यार्थी आप देखेंगे कि इन दोनों पदों का तो यहाँ गुणा हुआ है और यह पद इसमें जोड़ा गया है। यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए इसको लाएंगे इधर तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि x³
माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2 माइनस उसके बाद ब्रैकेट में माइनस 2x और प्लस 4। विद्यार्थी ब्रैकेट लगाएंगे तो उसको जैसे ब्रैकेट में ही रखना है ताकि जब हम इस ब्रैकेट को हटाएं तो सब चिन्ह अंदर के बदल जाएं। बराबर देखिए यहाँ पर आपका मतलब gx है और गुणे आपका भागफल x माइनस 2 है। आप पहले इसमें से घटा लेंगे तो आप पाएंगे कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2x हो जाएगा यह। और यहाँ माइनस मतलब ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह प्लस में है तो बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया। देखिए ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस 4। और आप देखेंगे कि x माइनस 2 वहाँ गुणा किया है तो इधर लाइए तो यह आपका भाग दे देगा x माइनस 2। इसे हल करने के बाद जो आपको प्राप्त होगा वही आपका gx का मान होगा। तो एक लाइन हम इसको और आगे ले चलते हैं। देखिए x³ और माइनस 3x² और प्लस x प्लस, विद्यार्थी आप यहाँ पर देखेंगे कि यह x है और यह 2x, तो दोनों जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x और प्लस 2 है माइनस 4 है तो ये घट जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस 2। यानी कि 4 ऋणात्मक है 2 धनात्मक, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा और बट्टे आपका होगा x माइनस 2। इसके बाद जो आप भाग देने पर पाएंगे वही आपका gx का मान होगा। इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, आप शुरू से ऊपर से फिर से देखिए, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। विद्यार्थी इस रूप में आपका भाग आपको प्राप्त हुआ है, अभी आप देखे हैं। इसके बाद आप मतलब 2 तरीके से कर सकते हैं, गुणनखंड में मतलब बना करके भी आप कॉमन लेकर कर सकते हैं और भाग दे करके भी कर सकते हैं। तो आप भाग विधि से पढ़े हैं, पहले उसी से लगा लीजिए। x माइनस 2 से आप भाग देंगे तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2। विद्यार्थी आप गलतफहमी में ना पड़िएगा, इससे यानी x माइनस 2 से इसमें भाग देंगे, जो यहाँ पर भागफल आएगा वही हमारा gx का मान होगा। क्योंकि हम जो ये फार्मूला किस पर काम कर रहा है, gx का मान ज्ञात करने के लिए। तो आप भाग दीजिए। देखिए यहाँ x पे 3 घात है तो आप यहाँ पर x² से गुणा करा दीजिए तो x² से गुणा x में होगा तो आपका x³ हो जाएगा। फिर देखिए इसका प्लस चिन्ह माइनस तो यहाँ माइनस आएगा, x² का गुणा 2 में कराएंगे तो 2x² हो जाएगा। आप भाग में जानते हैं घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस ये आपका कट जाएगा, माइनस 3x² में से 2x² आपका ये प्लस चिन्ह है इसलिए घट जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा माइनस x²। अब ये सिंगल पद बचा, ऊपर से प्लस 3x आप लाइए, माइनस बार भाग गई है, यहाँ पर मतलब माइनस चिन्ह लाना है तो आप यहाँ माइनस लगाइए। उसके बाद देखिए आपको 2 घात लाना है, 1 घात है यहाँ पर तो 1 घात x की ले लीजिए, x से गुणा कराएंगे तो माइनस x से तो माइनस x², माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x, घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कट जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे आपके पास बचेगा x, माइनस 2 है उसको उतार लीजिए। अब देखिए आपकी भाग आप कितनी बार जाएगी, 1 बार। धन लाना है तो धन चिन्ह लीजिए और 1 से गुणा करा दीजिए, x माइनस 2 मिलेगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस, ये भी कट जाएंगे, आपका शेषफल 0 आएगा। और यहाँ gx का जो मान आपका आ गया वो है x² माइनस x प्लस 1। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आप देखिए अगले प्रश्न को। विद्यार्थी 5वें क्वेश्चन में आपका देखिए दिया गया है बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर घात qx
यानी कि पहला यहाँ से देखिए घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स के, पहले इसका मतलब समझ लीजिए, बाद में उसको देखेंगे। पी एक्स का मतलब कि आप जानते हैं भाज्य की घात तथा भागफल की घात दोनों बराबर हो, जी मतलब जिसमें भाग दिया जाए वो उसकी घात और जितनी बार भाग जाए उसकी घात दोनों में मतलब सेम होनी चाहिए। तो आप देखिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई ऐसा उदाहरण एक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2x² माइनस 2x और प्लस जो है आपके पास 14 हो, और इसी में आप मान लीजिए आपका px है, इसमें आप जो है gx यानी कि 2 से यदि भाग दे दें तो देखिए 2 मतलब यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी है, x² है, आपको x² से गुणा करा देना है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x², घटाने पर चिन्ह बदलता है, कट जाएगा, माइनस 2x उतारेंगे, यहाँ पर 2 है, खाली x लाना है, इसलिए माइनस x से गुणा कराइए, माइनस 2x होगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 14 उतरेगा आपका। अब यहाँ 2 है तो यहाँ आप जो है प्लस 7 से गुणा करा दीजिए, 7 दूना 14। विद्यार्थी आप देखिए कि यह बहुपद भी 2 घात वाला है और मतलब भाज्य की भी अधिकतम घात 2 है और भागफल की भी अधिकतम घात 2 है। आप ऐसी बात नहीं है कि इसी को माने बार बार, नहीं, आप ये सीख लीजिए कि आप मानना क्या चाहते हैं। आप कुछ भी कोई भी संख्या मान सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7x² प्लस 14x और प्लस 21, इसमें आप 7 से भाग दे दीजिए, देख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए x² बार भाग जाएगी, यहाँ 7x² होगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस कट जाएगा, प्लस आपका 14x उतरेगा, प्लस 2 मतलब 2x बार भाग जाएगी तो 7 दूना 14x हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है, कट जाएगा, उसके बाद आपका 21 उतरेगा, प्लस 3 बार भाग जाएगी, 7 त्रिक 21। देखिए इस बहुपद का भी अधिकतम घात 2 थी और इस बहुपद का भी अधिकतम घात 2 है। इस तरीके से आप अनेक संख्याएं मान सकते हैं, मतलब अनेक बहुपद मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो भाज्य है, जितना अधिकतम घात भाज्य की हो उतना ही घात जो है भागफल की भी होनी चाहिए। आप दूसरा स्टेप में देखिए क्या है, आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको एक दिया गया है कि घात QX बराबर घात RX के हो, यानी कि अब भागफल की घात और शेषफल की घात बराबर हो, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर x मतलब ऐसा व्यंजक लीजिए कि जिससे भाग दें उससे मतलब थोड़ा अधिक घात वाला हो, x³ और उसके बाद प्लस x² और प्लस आप यहाँ पर 1 ले सकते हैं और इसमें आप भाग दीजिए x² और माइनस 1 से, और इसके बाद जब आप भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वह आपका QX होगा यहाँ पर, और जो शेषफल आएगा वो आपका RX होगा। तो देखिए अब हम भाग दे रहे हैं इसका इसमें, अब मान लीजिए कि यहाँ 3 घात है तो 1 घात से गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा x³। भाई इसमें गुणा कराएंगे तो -1 में भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कि -x हो जाएगा। इसके बाद देखिए घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस, उसके बाद देखिए ये वाला आपका कट जाएगा, ये दोनों उतरेंगे, यानी कि x² और प्लस x। आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास हमें 2 घात लाना है, सेम टू सेम करना है, तो मान लीजिए कि हमें पहला पद पहले कटना चाहिए, तो यहाँ हम 1 से गुणा कराएंगे, 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ x² होगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -1 होगा, उसके बाद विद्यार्थी घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस, ये देखिए आपका कट जाएगा, यहाँ इससे ये जुटने वाला नहीं है, इसलिए ये आपका पहले x उतरेगा, उसके बाद देखिए धन 1 है और यह 1 मिल करके आपका यहाँ पर +2 हो जाएंगे,
आप देखिए कि भागफल की जितनी घात है उतना ही शेषफल की घात है। आप इस तरीके से कोई भी व्यंजक मान सकते हैं जिसका शेषफल की घात और भागफल की घात बराबर आ जाए तो आपका हो जाएगा। तीसरे स्टेप में आप देखिए, तीसरे स्टेप में विद्यार्थी कहा जा रहा है कि घात Rx बराबर 0, यानी कि ऐसी संख्या हो कि जिसका शेषफल की घात 0 हो। तो शेषफल की घात चाहे किसी भी संख्या की घात 0 कब मानी जाती है? जब हमें कोई शेषफल अंक में इस प्रकार मिल जाए, 5 मिल जाए, 2 मिल जाए, 1 मिल जाए, 4 मिल जाए, 14 मिल जाए, कोई भी अंक आपको शेषफल मिल जाए तो आपका जो है कि शेषफल Rx की घात 0 के बराबर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप अगर संख्या ले लेते हैं x² + 2x और +5, और इसमें आप मान लीजिए x + 1 से भाग दीजिए। ये आप कोई भी संख्या मान सकते हैं अपने दिमाग के अनुसार, लेकिन शेषफल में आपका अंक बचना चाहिए, अंक की ही घात 0 होती है। तो आप मान लीजिए x से गुणा कराएंगे तो ये आपका होगा x² प्लस x का गुणा 1 में कराएंगे तो होगा आपका x, घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस माइनस से आपका कट जाएगा, 2x में से 1x घटेगा तो आपके पास 1x बचेगा +5। इसके बाद विद्यार्थी देखिए x + 1 है, घात बराबर है, भाग 1 बार जाएगी, +1 बार भाग जाएगी और x + 1 यहाँ बचेगा। आपके पास जो है कि मान लीजिए घटाने पर चिन्ह बदलता है, 5 में से 1 गया 4, ये आपका Rx हो गया, Rx। अब देखिए जब कोई संख्या यहाँ बचे, ये नहीं कि यहाँ 0 लाना है, नहीं, Rx की घात 0 लाना है। और जब घात 0 लाना है तो जब यहाँ कोई अंक बच जाएगी तो उसकी घात 0 मानी जाती है। अतः यहाँ पर जो Rx बराबर आपका है वो आपका क्या हो गया? 0। अभी नहीं कि शेषफल आप 0 ला दीजिए तो घात Rx 0 नहीं मानी जाएगी, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर अंक है तो आ जाएगा। अगर आपको यह समझ में आए तो आप शेष प्रश्नों को हल कर लीजिएगा और भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।